हाय एवरीवन, आई एम बैक विद द स्ट्रैटेजी वीडियो। मेरी कमेंट सेक्शन में भर भर के लोगों ने कमेंट किया है, मैम कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बता दो, दीदी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बता दो। तो हेयर आई एम विद SBI PO स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर प्रीलिम्स। दिस इज़ द ओनली प्रीलिम स्ट्रैटेजी जिसने मुझे हेल्प किया है इतने सारे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। एंड माइंड इट, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, मैंने आपको कितनी बार अपने वीडियोज़ में बताया है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आई स्टार्ट विद दिस स्ट्रैटेजी वीडियो। और ये स्ट्रैटेजी वीडियो दोनों के लिए है, बिगिनर्स के लिए भी और रिपीटर्स के लिए। बिगिनर्स जो मैंने गलतियां की हैं उस बारे में मैं डिस्कस करूंगी, रिपीटर्स जो आपको गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे स्पेसिफिकली अगर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। पीपल ऑफ गुड इंग्लिश बैकग्राउंड को एक एज होता है, आप मानो या ना मानो। तो इसलिए आप उनके बराबर या उनसे बेहतर कर पाओ। इट्स गुड कि आप अपनी स्ट्रैटेजी में इंग्लिश को हायर इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि जितना इंग्लिश हर एग्ज़ाम में, मतलब हर सेक्शन में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको भी पता है आप पीछे कहीं ना कहीं रह ही जाओगे, राइट। सो इट्स गुड टू आप अपने जो अगर आपका डर है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरीके से है, आपको समझ नहीं आती, आप काम करते रहो, कोशिश करते रहो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अच्छी नहीं थी, बट विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट उन्होंने ये काम किया। तो शुरू करेंगे सबसे पहले हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस से। पहले इनिशियल ईयर्स में जब मैं फेल हो रही थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं गुड बैकग्राउंड से थी, तो मेरे लिए इंग्लिश ईजी लगता था मुझे, ठीक है। तो मैं वही कह रही थी, मैं उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करती थी, मॉक टेस्ट देती थी। मॉक टेस्ट को मैं थॉरली रिविजिट भी नहीं करती थी, बस मैंने देखा और आ गई, क्योंकि मेरा फोकस मैथ्स होता था, क्योंकि मैथ्स मुझसे नहीं सॉल्व होता था, और रीजनिंग भी होता था, बहुत सारे पजल्स जो मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। यहाँ पे मैंने इंग्लिश को एज ग्रांटेड लिया था, जो आपको नहीं करना है। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हो तो भी, और अगर आप नहीं हो तो आप काम करोगे ही उस पर, ठीक है। तो बेसिकली तो इंग्लिश में मैं क्या करती थी, पहले हिंदी एडिटोरियल नहीं पढ़ती थी, बट क्योंकि मैंने निमिषा बंसल मैम का शुरू किया हिंदू एडिटोरियल पढ़ना, तो मैंने देखा एक तो मेरी उनकी जो स्किमिंग टेक्निक है वो बहुत हेल्प की, और दूसरा जो वोकैबुलरी सेक्शन था वो बहुत अच्छा होता जा रहा था। बहुत सारे वर्ड्स थे जो देखते ही मुझे आ जाते थे कि अच्छा, मैम ने क्योंकि इतनी बार रिवीजन कराया होता था कि आपको खुद पता चल जाएगा, अच्छा ये वाली चीज़ हो रही है, अच्छा ऐसा है, ओके, इसका तो देखते ही आंसर आ जाएगा। पीपल जो एज पे होते हैं ना, उनके साथ यही होता है कि उन्होंने इतना प्रैक्टिस कर रखा होता है, इतना डिटेल में पढ़ रखी होती है चीज़ें कि उनको वो एक केक वॉक लगता है, ठीक है। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैम का हिंदू एडिटोरियल बैच आप करो। ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, उन्होंने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया, मैं बस अपना तरीके से बता रही हूँ। और ये डिपेंड करता है पीपल टू पीपल, अगर आपको उनका नहीं समझ आता तो आपको जिसका भी समझ आता है, दे आर मल्टीपल टीचर्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो। बट मैं ये कहूँगी कि हिंदू एडिटोरियल स्टार्टिंग में बिगनर्स आप 1.5-2 महीने खुद से करके देखो, आपको पता चलने लगेगा कितना इंप्रूवमेंट है। और जो रिपीटर्स हैं, मैं यही कहूँगी कि अगर आपको अपने लूप होल्स पता चल गए हैं तो प्लीज़ इंग्लिश का जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर काम करो, ठीक है। तो हिंदू एडिटोरियल पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे घर में इंडियन एक्सप्रेस आता था तो मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ती हूँ और मैम के साथ एडिटोरियल भी सॉल्व करती हूँ। और अब तो मैम ने और अच्छा एडिटोरियल करवा लिया, उसमें RC वगैरह सब कराती है। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू, प्लीज़ हिंदू एडिटोरियल पढ़ो। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में आ जाते हैं। तो ग्रामर तो देखो ऐसा है कि तुमने ऐसे एक बार पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद तुमको रिवीजन चाहिए होगा, तो मैं यही कहूँगी, सजेस्ट करूँगी, एक बार ग्रामर अच्छे से पढ़ लो। तुम्हें हार्डली 5 to 10 डेज लगेंगे उस ग्रामर के नोट्स के साथ पढ़ने में। उसके बाद तुम्हें 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल वो भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एरर डिटेक्शन सॉल्व करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सेक्शन नहीं हेल्प करेगा, वो हर जगह, इवन क्लोज टेस्ट में भी, पैराजम्बल्स में, हर जगह हेल्प करने वाला है। तो इट्स गुड ना कि एक टाइम इन्वेस्ट करो, नोट्स बनाओ एंड देन रिवाइज करते रहो, तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। जो गलतियां मैंने की एज अ बिगनर, मैंने ग्रामर पे फोकस नहीं किया था, अल्टीमेटली क्या होता था, एरर जो मुझे सही लगता था कि पढ़ने पे, अरे ये तो पढ़ने पे सही नहीं लग रहा है और हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो इट्स गुड कि तुम बनाओ, गधों की तरह इधर उधर अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार्क का ना समझ के कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ तो नहीं ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ,
और ये तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी पहले सोच रही अरे ग्रामर कौन पढ़ता है, ग्रामर तो ऐसी हो जाती है, नहीं होती है। कभी कभी वो तुम्हें क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे। सो इट्स गुड ना, यू शुड नो कि कहाँ पे गलती उस अगर तुम उसको वोकैबुलरी से नहीं कर पा रहे हो तो तुम एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन से कि यहाँ पे क्या आ सकता है उसकी तरीके से कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रामर सेक्शन हो गया, मैंने हिंदी एडिटोरियल भी बता दिया। और एक सजेशन है पेड बैच का ही भी है, पेड बैच भी आप ले सकते हो। मैं निमिषा बंसल मैम का ही सजेस्ट करूँगी, उनका परफेक्शन बैच बहुत अच्छा है, तो तुम वो भी कर सकते हो। उसके बाद परफेक्शन नहीं लेना, उसके बाद जो लास्ट चीज़ मुझे इंग्लिश में लगती है इट्स दैट आपके मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक महंगी इन्वेस्ट कर लो, गाइडली बहुत अच्छा है, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है। जितने मॉक टेस्ट दोगे, तुम 20 मिनट के लिए फ्री हो, 20 मिनट का सेक्शनल मॉक टेस्ट। मेरी इंग्लिश ऐसी इंप्रूव हुई थी कि मैं अगर जैसे मैं खाना भी खा रही हूँ तो आधे घंटे में मैं वो मॉक टेस्ट दे देती थी, क्योंकि इंग्लिश आपको सिर्फ पढ़ना है, इंग्लिश में आपको लिखना नहीं है। द मेरिट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज दिस ओनली कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल गेट इट, तो इट्स गुड। और उसमें क्या होता था, वो सेक्शनल मॉक टेस्ट ने मेरी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी कर दी। और तुम्हें पता है SBI PO में 40 क्वेश्चन आएंगे तो तुम कैसे करोगे, तो तुम्हारी स्पीड भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, कि तुम्हें देखते ही जवाब आने लगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश, जो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। रीडिंग तो देखो तुम करोगे ही, तो रीडिंग तुम एडिटोरियल से करो। मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और इससे GA का भी ये होता है कि जब GA पढ़ रहे होते हैं हम तो वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मुझे इंग्लिश में बतानी है। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले स्पीड मैथ्स आनी चाहिए। स्पीड मैथ्स में मुझे ऐसा लगता है तुम्हें 25 और 20 आई थिंक तुम्हें 30 तक टेबल याद करना चाहिए, जो मैं 25 तक मुझे याद है। उसके बाद मुझे टेबल्स नहीं याद है। क्यूब मैं 60 तक याद करके रखी हूँ, तुम उसके बाद भी याद कर सकते हो। मेरे को 60 तक याद है। क्यूब नहीं, सॉरी स्क्वायर, आई एम सॉरी, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, स्क्वायर, वरना कॉमेंट सेक्शन में आ जाओगे क्यूब याद हो रखा है, नहीं क्यूब नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर। 60 तक स्क्वायर मुझे याद है। क्यूब मुझे आई गेस 25 तक मुझे क्यूब याद है। स्पीड मैथ्स में ये, और उसके बाद स्पीड मैथ्स की कोई वीडियो हो तो तुम लोग देख लो, मैं कोई पर्टिकुलर इंसान सजेस्ट नहीं करूँगी। हाँ, बट मैं हर्षल सर से पढ़ी हूँ तो मुझे उनका स्पीड मैथ्स का तरीका बहुत अच्छा लगता है। उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है, डिपेंड्स, अगर मैं फिर कोट कर रही हूँ, डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस। तुम्हें किस टीचर के साथ पढ़ना, किस टीचर का समझ आता है, वो मैटर करता है। अब तुम कमेंट सेक्शन में नहीं ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा, ये ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें वो बता रही हूँ जो मैंने किया है, ठीक है। यहाँ आ गई स्पीड मैथ्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तुम्हें ये टेबल्स वगैरह याद आता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे अर्थमेटिक के भी ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, राइट। उसके बाद अर्थमेटिक का पोर्शन आता है, उससे पहले DI का पोर्शन आता है, तो DI तुम्हें अच्छे से करनी होगी। तुम ये बोलो कि फ्री सोर्सेज, मुझे नहीं पता फ्री सोर्सेज क्या है। मैंने फ्री सोर्सेज से जब पढ़ाई की थी, मैं सच बता रही हूँ, मैं फेल कर रही थी। ऐसा नहीं है कि फ्री सोर्सेज अच्छे नहीं होते, पर मुझे ऐसा लगता है एक बार सीखने के पर्पस से तुम एक नॉमिनल कोर्स में इन्वेस्ट कर लो, जहाँ के तुम प्रॉपर नोट्स बना सको। जो तरीका एक ट्यूटर सिखा रहा है, एक टीचर सिखा रहा है, वो तुम सीख लो, उसको इम्प्लीमेंट तुम मॉक टेस्ट में करो, उसका गलती हो तो उसकी एनालिसिस करो, वो तुम्हें ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू फ्री सोर्सेज के पीछे भागते रहो, राइट। मैं ये सजेस्ट करूँगी। मैं ऐसे इंसान हूँ जो बंडल से नहीं पढ़ पाता। मैं टीचर्स के क्वेश्चंस देखती हूँ, टीचर्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मैं वीडियो चलाती हूँ, वीडियो से ही सॉल्व करती हूँ, जहाँ गलती होती है वो। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट पे प्रेफर करती हूँ, मॉक टेस्ट देती हूँ। तुम एक बार अच्छे से सीख जाओगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी गलतियाँ क्या होती है। जैसे मेरी मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत वीक है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ आता था, मुझे पता चल जाता है कि अर्थमेटिक में ये उसने कहा है ऐसा ऐसा करना है तो ऐसा ऐसा हो रहा है, बट अल्टीमेटली मेरा आंसर नहीं निकलता। तो ये आपकी कैलकुलेशन वीक होने के साइंस होते हैं। तो मुझे मेरी गलतियाँ पता है, वही मैं तुम्हें भी बता रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये बिगनर रिपीटर्स दोनों के लिए, तुम भी अगर ये गलतियाँ कर रहे हो तो उससे सीख लेना और उससे मतलब सुधारो, ठीक है। ये हो गया। अब DI हो गया। DI का मैंने बोल दिया भाई पेड करो। मैं हर्षल सर से पढ़ती हूँ, तो हर्षल सर
से तुम पढ़ सकते हो। आशीष सर भी बहुत अच्छे और बहुत बथेरे बथेरे लोग अच्छे हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें करना है। अब तुम इतने बड़े हो कि तुम एक डिसीजन ले सकते हो कि तुम्हें किससे समझ आ रहा है और किससे नहीं। तुम बचपन में वो कोई टीचर मम्मी ले आती थी और उनसे वो बोलती थी इनसे पढ़ो, तो तुम समझ नहीं आता था तो तुम बोल नहीं पाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हियर यू हैव टू ओपन योर माइंड एंड ऑटोमेटिकली select a teacher for yourself because you're grown up enough to know that this teacher is suitable for me, this teacher is not suitable for me, okay। उसके बाद अर्थमेटिक क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक पे मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मेरे गिने चुने टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में मैं पढ़ती हूँ। तुम्हें अगर इसका स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं अर्थमेटिक का, रीजनिंग का, इंग्लिश का अलग अलग वीडियो बना दूंगी। मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं सबकी वो बता रही हूँ तो इसलिए मैं तुमको सारी चीज़ें फिर भी मैं बता देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं परसेंटेज जो बहुत आने चाहिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, SICI मुझे आता है, जो लोगों को नाइटमेयर्स लगते हैं मुझे आता है। टाइम एंड वर्क आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए, बोर्ड एंड स्ट्रीम भी क्योंकि लोग मिस कर देते हैं, उसका एक क्वेश्चन आता है। एवरेज का क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत बार आ रहे हैं, तुम्हें रट जाएंगे। मुझे रट गए थे, सच बताओ तो झूठ नहीं बोलूँगी। अगर तुमने थॉरली अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं, उसको मल्टीपल बार प्रैक्टिस कर लिया है, तो आई गेस तुम ये प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं हम रीजनिंग पे। और फिर अगेन टीचर तुम पूछोगे तो मैंने अर्थमेटिक भी हर्षल सर से ही पढ़ी है। उससे पहले भी मैंने आशीष सर से पढ़ी थी पर मुझे समझ नहीं आई, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा। हर्षल सर के पेड बैचेस में वो एक एक कड़ी तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, तो मैं तुम्हें वही सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू आर केपेबल इनफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टीचर्स एक ही टीचर अच्छा है, तुम्हें जिससे समझ आए। मैंने वही कहा ना, यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड विच टीचर इज़ सूटेबल फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जो लोगों को बहुत पसंद भी आता है बट थोड़ा ट्रिकी भी होता है इन द केस ऑफ पजल्स, राइट। तो मैं पजल में बहुत स्ट्रगल करती हूँ, स्पेशली द फ्लोर बेस जो फ्लैट एंड वाला है वो, उसमें बहुत स्ट्रगल करती हूँ और ब्लड रिलेशन में कभी कभी फंबल कर जाती हूँ। तो लेकिन अब यहाँ अब तुम्हें SBI PO है तो हलवा तो पेपर नहीं आने वाला, ये तुम्हें भी पता है, राइट। तो मैक्सिमम यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिस काम आएगा, यहाँ पे तुम्हारी कोई लर्निंग्स काम नहीं आएंगी, मैं सच बता रही हूँ। वहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ पजल्स में तुम कैसे स्ट्रैटेजी करते हो, किसी की भी वीडियो तुम देख लो, कितना भी मुझे ऐसा लगता है तुम कर लो। पजल्स वजल्स, रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग। वो आप किसी से भी सीख लो, एक बार सीख लो, 2 बार सीख लो, 3 बार सीख लो, अल्टीमेटली जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होगे। जो पजल्स में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ज़्यादा टाइम लग रहा है, मे बी अगर तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो शायद तुम्हें 2-3 मिनट लगेंगे, क्योंकि वरना लोग SBI PO भी क्लियर नहीं कर पाते ना। तो कैसे किया लोगों ने SBI PO क्लियर, राइट, ऐसे ही तो किया ना। सो रीजनिंग में मैं यही कहूँगी, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, बहुत सारे पजल सॉल्व करो। द ओनली स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग इज टू सॉल्व, और अल्टीमेटली सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और GA को इग्नोर मत करना गाइज। तुम लोग यही करते हैं कि GA को इग्नोर करते हैं, प्लीज़ मत करना। GA इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर SBI प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया ना, वो 15 दिन में तुम पागल हो जाओगे कि तुम पढ़ो क्या। तो इट्स गुड कि तुम GA भी दो, 1 घंटा तुम GA दो। उसके लिए तुम चाहे तुम आज का पढ़ो, चाहे तुम प्रीवियसली का पढ़ो, चाहे तुम मंथली पढ़ो, चाहे वीकली पढ़ो। मैं सजेस्ट करूँगी मंथली पढ़ो, मैंने मंथली पढ़ा था, ठीक है। और सोर्स मैं बता देती हूँ, सोर्स है मेरा तो वही अफेयर्स क्लाउड था सोर्स, ठीक है। तुम किसी भी टीचर से, मैं रेगुलरली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बाकी बहुत कुछ पढ़ने के लिए अगर तुम रेगुलरली GA पढ़ोगे ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, रोज़ आधे घंटे मैं किसी प्रीवियस ईयर मंथ का स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ती हूँ और करंट अफेयर्स भी पढ़ती हूँ। तो मैं तुमसे ये कहूँगी, क्योंकि मुझे मंथली पढ़ने में ज़्यादा समझ आता है, और मैं वीडियो सोर्सेज भी फॉलो करती हूँ। वीडियो सोर्सेज एक आध का फॉलो कर लो। स्मार्ट कीरा भी बहुत अच्छा ऐप है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड द एंड ऑफ द डे मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता दी है SBI PO की, द ओनली स्ट्रैटेजी, मेरे को सिर्फ यही हेल्प करी है, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। और अगर तुमको इससे भी अगर कोई इससे भी इजी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा है तो वेरी गुड, यू शुड फॉलो। मेरे लिए यही स्ट्रैटेजी है, तुम फॉलो करोगे, मैं 100% कह रही हूँ। अगर कंसिस्टेंटली जो जितने भी दिन SBI PO के लिए बचे हैं तुम कर लोगे ना,
मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ ये स्ट्रैटेजी, लेकिन इसका हार्ड एंड फास्ट रूल है, हर चीज़ को 2-2 घंटा देना पड़ेगा, हर चीज़ को 2-2 घंटा। इवन मॉक टेस्ट देने के बाद भी 2 घंटा चाहिए तुम्हें। ये मैं याद करा दूँ कि बस दीदी ने बोल दिया और तुमने कर लिया, नहीं। और हर चीज़ को, अब जैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है, तो तुम हर सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे होगे नहीं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। जैसे तुमने आज कॉन्शियसली चूज़ किया कि मैंने इसीलिए तुम्हें वो बताया है कि जिसके लिए तुम्हें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ग्रामर तुम्हारी 5 दिन में खत्म हो सकती है अगर तुमने रिग्रेसली बहुत अच्छे से पढ़ा कि तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस 2 दिन में खत्म हो सकता है, टाइम एंड वर्क 2 दिन में खत्म हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं ये भी तुम चॉइसली, तुम मॉक टेस्ट दोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम इसीलिए 2 या 3 मॉक टेस्ट परचेज करने के लिए कह रही हूँ। वहाँ पर तुम क्वेश्चन देखोगे, सेम क्वेश्चन देखेगा ना तो तुम्हारा दिमाग चलेगा कि अच्छा ये टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब जैसे ही तुम वहाँ पे एग्जाम में देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ कि मोर ऑफ प्रैक्टिस यही स्ट्रैटेजी है। जो टॉपर्स नहीं बताते उन्होंने एक बार पढ़ लिया। मैं तुम्हें पढ़ने पे फोकस करने से ज़्यादा मैं तुम्हें सॉल्व करने पे फोकस करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अगर तुमने इसी पूरे सेक्शन में जितना मैंने बताया है, मैंने तुम्हें कहीं भी नहीं बोला कि पढ़ो बैठ के, पढ़ना एक बार है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर तुम्हें, जैसे तुम बिगनर हो, प्रॉफिट एंड लॉस किया, उसको 2 दिन में ख़त्म करो। 2 दिन में ख़त्म करने के बाद रोज़ उसका रिविजन करना है। ऐसा नहीं कि तुमने एक दिन रिविजन किया, एक दिन क्वेश्चन किया, फिर तुम भूल जाओगे भैया, मैं भूल जाती थी, तुम भी भूल जाओगे। रोज रिविजन करना है। तुम्हारे नोट्स भी इतने वो नहीं होने चाहिए कि 5-6 पन्ने के तुम नोट्स बना रहे हो, तुम्हारे कस्टमाइज नोट्स होने चाहिए। मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ। मेरे खुद के 3-3, 4-4 पन्ने के नोट्स हैं, राइट, उससे ज़्यादा नहीं है। और उससे ज़्यादा अगर तुम बना रहे हो तो आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी फॉर यू गाइज, राइट। तो आई होप इतना मैंने अपने ही जो ट्रायल एंड एरर से जो सीखा है, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, तो मैं समझ आया हो। अगर तुम्हें स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ लिख देना, गालियाँ मत लिखना। तुम लोग क्यों लिखते हो मुझे समझ नहीं आता। कोई इंसान तुम्हारी हेल्प कर रहा है तो तुम उसके लिए उल्टी सीधी बातें लिखते हो। क्या छोड़ो, वो भगवान उनको देख लेगा, पर ऐसे लोगों को तो मैं रिमूव ही कर देती हूँ। बस क्वेरीज को आंसर करूंगी मैं, बाकी और किसी कमेंट सेक्शन को एंटरटेन नहीं करने वाली। आई डिलीट ऑल द कमेंट्स, मैं पहले ही बोल देती हूँ, आई नॉट एंटरटेन इट। और सॉरी, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। और इस स्ट्रैटेजी वीडियो को प्लीज़ 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 फॉलो करो और तुम खुद रिजल्ट्स देखोगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा पर लगा हो और बहुत अच्छा हेल्पफुल रहा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपनी दीदी को फॉलो करते रहना और ढेर सारा प्यार अपना कॉमेंट सेक्शन में बरसाना। और कोई भी क्वेरी हो तो कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। बाय बाय।